हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज सी प्लस प्लस का बीपीएससी टीआरई 4.0 का। हम लोग इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द फाइल्स इन सी प्लस प्लस आर ओपनड इन विच मोड। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे जैसे सी प्लस प्लस ओपन करते हैं तो जो हमारा जो फाइल होता है वो टेक्स्ट मोड में ओपन होता है। मीन्स जस्ट टेक्स्ट इन द सेंस जस्ट राइटिंग लिखा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, टेक्स्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फाइल कौन सा मोड में ओपन रहता है? टेक्स्ट फॉर्म में रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में एरे डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है हम लोग जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, सबसे पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ता है डेटा टाइप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया डेटा टाइप। उसके बाद एरे का नाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एरे का नाम हमको देना पड़ेगा। उसके बाद हमें ब्रैकेट देना पड़ेगा दोस्तों, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम इसमें साइज डिक्लेयर कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल लेट्स 10 इज द साइज ऑफ द एरे। उसके बाद हम इसको टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सी प्लस प्लस में, सी में सारे में यूज होता है हमारा सेमी कॉलन। इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। ये हमारा हो गया सेमी कॉलन। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख पा रहे हैं डेटा टाइप, एरे नेम और एरे विथ एरे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। तो डी नंबर क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या है हमारा डेटा टाइप है, नेम ऑफ एरे क्या है एरे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हम मेरा साइज डिक्लेयर हुआ है और टर्मिनेट हुआ है टर्मिनेशन सिंबल से, जिसको बोलते हैं सेमीकोलन। नेक्स्ट देखते हैं। इसको मैं बस मार्क करके रख देता हूँ ताकि बाद में आपको समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा ही देता हूँ, डिस्टर्ब करेगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, इंट एरे डी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू टर्मिनेट फंक्शन डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस। तीसरा क्वेश्चन है, फंक्शन लाइन कुछ भी चीज़ अगर हमको टर्मिनेट करना होता है सी प्लस प्लस में दोस्तों तो हम लोग यूज करते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सेमी कॉलन, ये ऑप्शन होगा। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है छोटा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर। कैरेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 74। तो हमें आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पे कि अगर यहाँ पे जो डेटा टाइप डिक्लेयर किया वो कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स हमें क्या मिलेगा? बस केयर वैल्यू मिलेगा। केयर वैल्यू क्या होता है? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कैरेक्टर वैल्यू होते हैं। इंटीजर वैल्यू क्या होता है? जीरो से जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स वैल्यू होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करके यहाँ पे उसके अंदर क्या डाल दिया है? 74, जो कि क्या है? एक इंटीजर है। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा सिस्टम होता है वो आस्की कोड कंप्यूटर, आस्की का कोड कंसीडर करता है। आस्की कोड क्या होता है? एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है जिसमें हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है? एक नंबर फिक्स होता है।
फॉर एग्जांपल जैसे ए लिखा है तो ए के लिए 65 66 हो जाएगा, बी के लिए, सी के लिए 67, डी के लिए 68, ई के लिए 69, एफ के लिए 70, जी के लिए 71, एच के लिए 72, आई के लिए 73, तो फिर के लिए क्या हो जाएगा 74, जे के लिए क्या हो जाएगा 74। तो इसका आंसर जो होगा हमको किस में मिलेगा, इंटीजर फॉर्म में मिलेगा। तो 74 का कैरेक्टर फॉर्म में मिलेगा। तो 74 का कैरेक्टर वैल्यू क्या होता है, 74 का जो कैरेक्टर वैल्यू होता है वो जे होता है, जी। और ASCII कोड स्टार्ट होता है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है इसको बोलते हैं ASCII कोड, ठीक है। कहाँ से पता चलता है, यहाँ पे ए से जेड तक का हमको वैल्यू डिफाइंड है। ये जो कैपिटल ये है इसको 65 से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी हमारा 66 हो गया, इसी तरह कैपिटल जेड है वो हो गया 65+25। इसी प्रकार मेरा जे हो गया 74, के 75, इसी तरह बढ़ते जाएगा दोस्तों, जेड तक रिप्रेजेंट होगा। जेड के लिए क्या है, हमारा जो वैल्यू होता है वो इस पर आप 65 पे 26 ऐड कर लीजिए, वही वैल्यू आएगा। 6 5 11 6 2 8 और 1 9 91 होता है हमारा जेड का ASCII वैल्यू। तो अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू 91 रहता, फॉर एग्जाम्पल 91 रहता, तो हमको आउटपुट क्या मिलता, कैपिटल जेड मिलता। अगर कैरेक्टर का वैल्यू 75 रहता तो फिर आउटपुट हमको क्या मिलता, के मिलता। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, इसका कोई यूज है नहीं। तो नेक्स्ट में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस में हम लोग जैसे एक सपोज दैट इनहेरिटेंस आप जान लीजिए इनहेरिटेंस होता क्या है। जैसे जो खूबी है, जैसे मान के चलिए कोई एक सामान रखा हुआ है, दूसरे घर का सामान हम अपने घर में यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। मीन्स जो प्रॉपर्टी है वो हम दूसरे को देते हैं यूज करने के लिए, उसको परमानेंट ना देके हम बस जितना टाइम के लिए वो यूज करे उतने ही टाइम के लिए देते हैं, तो वो मेरा हो गया इनहेरिटेंस, ठीक है दोस्तों। इनहेरिट का मतलब ही होता है कि जो डेटा है वो दूसरे को देना, जैसे पिता से इनहेरिट होके पुत्र आता है, जीन जो आता है, उसी प्रकार यहाँ पे पूछ रहा है इन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो होता है ड्राइविंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है, ड्राइविंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब एग्जिस्टिंग क्लास से हम क्या करते हैं, एक न्यू क्लास ड्राइव करते हैं। और ये जो मतलब हो रहा है ओवरलोडिंग क्लासेस विद सेम नेम, ये सब क्लास का डेफिनेशन है दोस्तों। और रैपिंग ऑफ डाटा इनटू ए सिंगल क्लास, रैपिंग ऑफ डाटा इनटू सिंगल क्लास मीन्स क्या होता है, जो बहुत सारे अलग अलग किस्म के डाटा होता है उसको एक जगह रखते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा रैपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इनहेरिटेंस का। 6 नंबर में आते हैं, which of the following symbol is used to declare the preprocessor directives in C++, in C++। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में क्या होता है हमारा, एक एक डायरेक्टिव मतलब होता है, हाँ तो आप लाइनक्स के लैंग्वेज में बोलिएगा तो वो होता है
फोल्डर ही होता है, मतलब एक फाइल है जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रखा है। तो अगर हैच यूज करते हैं दोस्तों, हैच के साथ वो डायरेक्टरी का नाम देते हैं हम लोग, तो हम लोग उस फाइल के अंदर चले जाते हैं जिसमें बहुत सारा यू कैन से मेथड या फिर फंक्शन जो होता है। फंक्शन क्या है, काम करने का तरीका, और डाटा क्या है, वो डाटा है मतलब जिसको हम यूज करते हैं, और फंक्शन क्या है, काम करने का तरीका। मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। फंक्शन कैसे समझते हैं और डेटा क्या होता है। जैसे दो नंबर है 7, लेट मी शो यू वन। फॉर एग्जांपल दो नंबर है 7 + 6। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ना है। अगर प्लस है मतलब ऐड करना है, तो जो ऐड करना है मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम काम कर रहे हैं, इसके साथ क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो ये जो एडिंग हो गया मेरा, ये हो गया फंक्शन दोस्तों। मीन्स एडिंग क्या कर रहे हैं, फंक्शन हो गया। और जो डाटा हो गया वो क्या हो गया, 7 और 6 हो गया। अब इसके जगह पे कोई भी नंबर रहे, एक बार हम फंक्शन डिफाइन कर दिए। फंक्शन का फायदा यही होता है, एक बार डिफाइन कर दिए और सपोज ये = 7 दे दिए और बी में वैल्यू को रख दिए 6 को। तो जितने बार भी हम लोग एडिशन करेंगे, हमको बस ए का वैल्यू और बी का वैल्यू चेंज करना होगा, बस ये बार बार एडिशन करके दे देगा हमको। कोडिंग इसीलिए यूज होता है ताकि रीयूजेबिलिटी हो, मीन्स हमें सेम चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट और आखिरी सवाल में आते हैं। विच कंसेप्ट अलाउ यू टू रीयूज द रिटर्न कोड इन C++। तो देखिए दोस्तों, रीयूज रिटर्न कोड हम लोग इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास है, इसके अंदर जो हमारा कोड है, कोड इन द सेंस क्या होता है, मेथड और एक चीज़ याद रखिएगा, मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ होता है, चाहे मेथड बोले चाहे फंक्शन, बस अलग अलग टर्म है। और दोनों का मतलब क्या होता है, काम करना। ठीक है, काम करना, ऑपरेशन करना, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन या फिर लूपिंग। ठीक है, सबका नाम रहेगा, लेकिन वो अगर फंक्शन है तो फंक्शन डिफाइंड रहेगा, और अगर डेटा है तो वेरिएबल डिफाइंड रहेगा दोस्तों। तो अगर एक क्लास में मेरा डेटा है और फंक्शन है, तो उसको हम दूसरे क्लास में ला के यूज कर सकते हैं। वही हमारा कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे आई होप। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कहाँ कमी है। अगर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।